राधे कृष्णा दोस्तों, यदि कृष्ण को खुश करना है तो श्री राधे राधे बोलते रहिए। आज मैं लेके आई हूँ लड्डू गोपाल को घर में रखने के नियम और फायदे। आइए जानते हैं। वर्तमान के समय लड्डू गोपाल को घर में रखने के प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई लोग उन्हें अपना बेटा मानते हैं, कोई अपना सखा मानता है। ये सोचकर अपने घर में उनको लेकर आते हैं। घर लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखना चाहिए जैसे कि वे खुद रहते हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार व आदर देना चाहिए जितना घर में अन्य सदस्यों को मिलता है। इसके अलावा कई लोग तो कहीं पर भी जब जाते हैं आते हैं तो उन्हें भी अपने साथ ले जाते हैं। ध्यान रखें कि जिस तरह आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह जन्माष्टमी के अलावा लड्डू गोपाल को घर में आने की तारीख के अनुसार भी लड्डू गोपाल का जन्मदिन भी मनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में लाने के क्या फायदे होते हैं और साथ में ही रखने के क्या नियम हैं। लड्डू गोपाल को घर में लाने के लिए वैसे तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन अधिकतर लोग जन्माष्टमी के दिन इन्हें अपने घर में लाते हैं। इनके साथ ही ऐसा ही नहीं कि इस दिन के अलावा आप लड्डू गोपाल को आप घर नहीं ला सकते हैं, बल्कि आपका जिस दिन मन करे उसी दिन आप लड्डू गोपाल को घर ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप लड्डू गोपाल को घर में लाएं तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापना करें। लड्डू गोपाल को घर में बाल स्वरूप में लाया जाता है और घर लाने के बाद बिल्कुल वैसे बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। इसके अलावा बाल रूप में लड्डू गोपाल की प्रतिमा के सजाई होती है। आप जो साइज भी लाना चाहते हैं वो साइज घर ला सकते हैं। आप घर में जब भी लड्डू गोपाल को लाते हैं तो इन्हें रखने के वैसे तो कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना आवश्यक है जिससे इनके प्रति आपके आदर भाव और प्यार में कोई कमी न हो। तो चलिए अब वे नियम जानते हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। नियम पूर्वक रूप से आप जिस तरह अपने बच्चों को नहलाते हैं उसी प्रकार आप गोपाल को रोज स्नान कराना चाहिए। उन्हें दूध, दही, गंगा जल, घी आदि से स्नान करवा सकते हैं। इसके साथ नहलाने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे साफ कपड़े, सुथरे वस्त्र पहनाकर और इनका श्रृंगार पर ध्यान विशेष रखना चाहिए। इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही घर में जो भी सात्विक खाना बनता है उसका सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल को ही लगाएं। हमेशा एक पानी का गिलास इनके पास रखा होना जरूरी है। कान्हा के खाने के में तुलसी का पत्ता जरूरी है। घर में कोई भी खाने की चीज आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इसके कारण यह है कि लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य हैं। साथ ही यह ध्यान रखें कि उस चीज में प्याज, लहसुन आदि न हो। इसके पश्चात रात के समय कान्हा को सुलाएं। सुबह वही प्रक्रिया अपनाएं कि उनको उठाएं। कुछ लोग घर के मंदिर में रखने के लिए कान्हा की प्रतिमा लाते हैं और वो चाहें तो वे इन नियमों का पालन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पूजा और भोग लगाकर इन्हें मान सकते हैं। यदि आप कान्हा को अपना बेटा बनाकर लाएं या उनकी सेवा उठाकर लेके आए तो आप लड्डू गोपाल को कभी भी घर में अकेला छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि यह उनका बाल स्वरूप है। और आपको यह पता होगा कि छोटे बच्चों के घर में अकेले नहीं छोड़े जाते हैं। ऐसे में या तो आप उन्हें अपने साथ ले जाएं, फिर किसी के भरोसे वाले व्यक्ति के पास उन्हें छोड़ कर जाएं जो उनकी अच्छे से पूरे भाव से पूजा करें। लड्डू गोपाल को कभी भी झूठे हाथों से न छुएं और ना ही किसी को छूने दें। कारण यह है कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। ध्यान रखें कि पूजा के बाद माफ़ी जरूर मांगें, क्योंकि यदि कोई गलती भी हो गई हो तो कान्हा उसे माफ़ कर दें।
घर में लड्डू गोपाल को रखने के बहुत से फायदे हैं। लड्डू गोपाल घर, परिवार, व्यापार आदि में सफलता बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि घर में लड्डू गोपाल रखने के फायदे। यदि आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो आप अपने घर के सदस्य यानी कि लड्डू गोपाल से आप वह बात कर सकते हैं और अपनी लीलाओं के से आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में मदद भी करते हैं। साथ ही घर में पॉजिटिविटी एनर्जी बनाए रखते हैं। पूरी श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने पर जब आपके मन की इच्छा को लड्डू गोपाल के सामने जाहिर करते हैं तो वह आपके मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में आपकी मदद करते हैं। लड्डू गोपाल घर में रखने के कलह, धन संबंधी समस्या या अन्य परेशानियां आपके घर के आसपास भी नहीं भटकती हैं। कई बार हो जाता है कि किसी कारण मूर्ति अखंडित हो जाए तो उसके बाद आपको उन्हें घर के में नहीं रखना चाहिए, बल्कि फूलों में लपेटकर उनको शुद्ध जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि अखंडित मूर्ति को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। प्रवाहित करने के बाद आप चाहें जो दोबारा से घर में कान्हा को बाल स्वरूप में ला सकते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री राधे रानी की जय।